दोस्तों, आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेज़ी के साथ अपने ओरिजिन पॉइंट से बहना शुरू करती है। शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल यानी कि सागर को प्राप्त करना होता है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने पर भी वह लगातार बढ़ती रहती है और भले ही कुछ जगहों पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वह कभी नहीं रुकती है। अपनी सुरीली आवाज़ के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी हो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। सोचो, यदि नदी बीच में ही बहना छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वह कुछ ही दिनों में सूख कर नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यही हमारी लाइफ में होता है। यदि सफल होने के लिए आप लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त यह है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मानो कि मुंह फुलाए खड़ी मिलती हैं। यह बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती हैं। जो लोग मन से कमज़ोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है, वह इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को ही स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को ही कोसते हैं। लेकिन आप जैसे वीर लोग इन परेशानियों का डट कर सामना करते हैं। भले ही टारगेट बहुत तक पहुंचने की स्पीड कुछ कम समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन रुकते बिल्कुल भी नहीं हैं और जो रुकते नहीं हैं उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है? लगातार चलते ही रहना है, भले ही उसका परिणाम हमें धीरे मिले। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है रत्ना सिकदार और मैं कुछ दिनों से आपके साथ शेयर कर रही हूं अपने जो भी स्टडी रूटीन है उसको, जो भी मैं फॉलो करती हूं उसको। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो जैसा कि अभी मैं डेली उठ रही हूँ 4-5 दिनों से 5 बजे, तो आज भी मेरे दिन की शुरुआत 5 बजे ही हो गई थी और ब्रश वगैरह करने के बाद 5:15 तक मैं बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आज मैंने वोकैब लर्न की थी और 10 मैंने वोकैब लिखे थे, सिनोनिम एंटोनिम्स वो मैंने लर्न किए थे। और ऐसे करते करते मैंने आज जो भी टू डू लिस्ट बनाया ना उसको मैंने पूरा कंप्लीट किया है। और मैं भी कॉमन सब्जेक्ट ही लेके चल रही हूँ और जो भी DSSB और यूपी टेट में होगा, जैसे रीजनिंग और मैथ, रीजनिंग तो नहीं आता है यूपी टेट में, लेकिन हमें DSSB में आएगा। तो उसके लिए मैंने आज रीजनिंग भी अपने टू डू लिस्ट में नोट किया है। दोनों को मैं साथ में लेके चल रही हूँ। और आप लोगों को मतलब जो भी क्वेरी हो ना तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और आज काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने पूरे दिन को प्रोडक्टिव डे बनाया पूरे घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। मेरी एक बेटी है, उसके अभी हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, उसकी तबीयत और अपनी भी थोड़ी तबीयत ख़राब हो रखी है। तो इन सब के बीच से मैंने आज 5.5 घंटे के आसपास मैंने टाइम निकाला और पूरा दिन मैंने आज बहुत अच्छे से पढ़ाई की। तो ऐसे मन में भी थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है कि अगर हम 3 महीने ऐसे कंटिन्यू करके पढ़ाई करते हैं तो हमारा कुछ तो मतलब कंप्लीट हो ही जाएगा। भले ही ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे, कम से कम अच्छे मार्क्स से तो पास हो ही जाएंगे। और यहाँ पे अभी मैं शायद कर रही थी मतलब पेडागोजी, और ये DSSB का है मेरे पास जो नोट्स बना हुआ उसमें, क्योंकि ये सर ने बोला था कि डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा बच्चा किस टाइम पे रोना शुरू करता है, किस टाइम पे बवलाना शुरू करता है, ये सब कुछ दिया हुआ है। तो मैं ऐसे ही करते करते धीरे धीरे अपना रूटीन जो है वो फॉलो करूँगी। और आप लोग भी बताना कि आप किसकी तैयारी कर रहे हो और कहाँ से कर रहे हो, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि कौन सा
मतलब कहाँ से पढ़ना चाहिए हमें भी। और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। और यहाँ पे शाम हो गई थी तो मैं थोड़ा सा बेटी को जो है उसको मैगी बना के खिला दी हूँ। फिर थोड़ी देर के लिए मैंने पॉलिटी पढ़ी थी, वही सेक्शन बचा हुआ था। लेकिन आज मेरा CDP नहीं हो पाया बिकॉज़ डेटा फिर बिल्कुल भी नहीं बचा था, फिनिश हो गया था। तो मैं इसको कल मॉर्निंग में करूँगी कंप्लीट। और इसके बाद मैं जो भी घर के काम होते हैं वो सब कुछ मैंने किए। और देख सकते हो आप लोग, मेरा पूरा टारगेट कंप्लीट हो गया था सिर्फ CDP को छोड़ के। फिर मैं शाम के जो भी काम होते हैं वो करती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ। और फिर बाद में मैंने आज रात में कुछ नहीं पढ़ा था, ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 घंटे हो गए थे एक हाउसवाइफ के लिए, तो इतना भी बहुत काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।